नमस्कार दोस्तों, हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दोस्तों, एक ऐसी खबर पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं जो बहुत मौजू है कि एक अपराधी को बचाने के लिए और एक अपराधी को अपने कानून के गिरफ्त में लेने के लिए भारत के ही दो राज्यों में जिस तरीके से कानूनी दांवपेच खेला गया वो बहुत ही शर्मनाक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के वांटेड अपराधी गैंगस्टर, जिस पे 18 से ज़्यादा केस तो दर्ज हैं, लेकिन 25 मामले में वो वांछित है और एक आप कह सकते हैं आतंक का पर्याय है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि मैं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं मुख्तार अंसारी के वो सारे काले कारनामे वैसे तो पूरा भारत जानता है, बहुत नज़दीक से जानता हूँ। मऊ और गाज़ीपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ वो उसकी काली कमाई और काले कारनामों का सारा जो कुछ कह सकते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट है वो वहाँ पर रहा है। और इस तरीके से 3 दशक से अधिक समय तक उसने लगभग अपनी मनमानी चलाई है अपराध की दुनिया में। और सबसे बड़ी बात है कि वो सफ़ेद पोश होकर के रहा, क्योंकि वो 5 बार से वो विधायक भी रहा है। आप यूँ कह सकते हैं कि वो एक सफ़ेद पोश अपराधी जो लगभग हर पार्टियों के द्वारा उसका संरक्षण दिया गया है, जिसमें बसपा ने तो उसको बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया है, सपा के भी नज़दीकी रहा है, प्रकारांतर से वो कांग्रेस का भी नज़दीकी रहा है। और इसीलिए एक आरोप लगाया जाता है कि पंजाब में जब रोपड़ की एक अदालत में उसको पेश किया गया था और रोपड़ की अदालत में उसको पेश किया गया था, वो भी रंगदारी मामले का मांगने का मामला था। तो 10 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और उसके बाद पंजाब पुलिस आई थी, बादा जेल में वो बंद था और उसको पंजाब ले जाया गया रोपड़ में और उसके बाद वहाँ पर वो जेल में बंद रहा। बड़ा सवाल है कि एक अपराधी जो मुख्य रूप से वांछित है और कई ऐसे मामले हैं उत्तर प्रदेश में जो बादा जेल में बंद था, अगर सब कुछ नियत साफ थी, उसको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं देना था कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को, तो वास्तव में उसके लिए इतना दांवपेच खेला क्यों गया, एक बड़ा सवाल उठता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का जो रिलेशन है मुख्तार अंसारी से, वो आप सब जानते हैं। दोनों का बहुत ही करीबी रिलेशन है और खून का रिश्ता है और कांग्रेस और हामिद अंसारी की नज़दीकी भी सहज समझी जा सकती है। तो मुख्तार अंसारी को बचाना कांग्रेस ने एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत एक बड़ी रणनीति समझी और ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी चाहती थी कि मुख्तार अंसारी का यूपी में ट्रांसफ़र न हो, यूपी में शिफ्ट न किया जाए, बादा जेल में उसको वापस न भेजा जाए। इसलिए चूंकि वहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके सिपह सालार हैं, उनके पार्टी के मुख्यमंत्री हैं पंजाब में, इसलिए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट बैंक अपनी तरफ खींचने के लिए बाकायदा कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत मुस्लिम सेंटिमेंट को अपनी तरफ करने के लिए मुख्तार अंसारी को एक मुस्लिम नेता के तरीके पर पेश करने की कोशिश की। कितना घटिया मामला है अगर आप समझें तो। इस तरीके से मुख्तार अंसारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए वांछित है, क्योंकि सरकार मऊ और बलिया, आजमगढ़ और साथ साथ गाज़ीपुर में जो आतंक का पर्याय है, वसूली का पर्याय है, गलत कार्यों का, जमीन हड़पने का और वसूली करने का इतना बड़ा वो सरगना था कि न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि जब बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफियाओं और गुंडों और बदमाशों, डकैतों, शूटरों का जो एक गठजोड़ था, उसमें मुख्तार की भूमिका एक संयोजक की हुआ करती थी। शायद ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो किस तरह का सफ़ेदपोश अपराधी रहा है जो बिहार और यूपी के बदमाशों को, शूटरों को कनेक्ट करता था। हथियारों की सप्लाई गैर कानूनी तरीके से जितने अवैध हथियार होते थे, पिस्टल से लेकर के रिवॉल्वर तक,
वहाँ पर अच्छे खासे घरानों के लड़के जो पढ़े लिखे होते थे वो मुख्तार अंसारी के लिए काम करते थे, जिसकी तस्करी, जिसकी सप्लाई जो है वो बिहार से यूपी के पूर्वांचल में होता था और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार में होता था। वो उस पूरे काले कमाई को जोड़ने का काम भी मुख्तार अंसारी किया करता है, शायद ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है। और तब हम ये आपको जानकारी बता रहे हैं क्योंकि तब हम लोग स्टूडेंट थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और कई ऐसे यूनिवर्सिटी जैसे स्थान पे पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों को भी वो अपने गिरफ्त में लेता था और उनसे ये काम करवाता था। पढ़े लिखे लोगों को भी वो अपराधी किस तरीके से बनाता था, किस तरीके से वो शूटर रखता था। तो एक तरीके से एक सफ़ेद पोश अधिकारी अपराधी जिसको कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया और उसके खिलाफ कोई मामला बनाते हुए अब उसको वास्तव में कानून के दायरे में ला करके उसको न्याय दिलाना, अर्थात उसके कुकर्मों पर न्याय किया जाना, ये अब प्रोसेस शुरू हो रहा था। तमाम वो बिल्डिंग्स जो स्थायी तौर पर उसके द्वारा गलत तरीके से बनाई गई थी, उन सबको ढहाने का काम शुरू किया, क्योंकि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की रणनीति पर चल रही थी। तो ऐसे में पूर्वांचल के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन 2-3 अपराधियों को, जो आप संयोग कहें या दुर्योग, मुस्लिम्स रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी योगी सरकार पर एक आरोप लगा रही है कि हिंदू जनमानस को अपनी तरफ करने के लिए और 2022 के इलेक्शन में हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह के लोगों को, जो मुस्लिम नेता हैं, देखिए जो अपराधी हैं उनको नेता बताया जा रहा है, तो उनको ठिकाने लगाने का, मरवाने का काम योगी सरकार कर रही है। जबकि सच्चाई ये है कि मुख्तार अंसारी जैसे लोग समाज में, वर्तमान मानव समाज में एक कलंक के रूप में है। तो भाजपा के नेता नित्यानंद राय के मामले में जो उनका मर्डर किया गया था, उसमें किस तरीके से इसने अपराधियों का उपयोग किया था, ये भी जग जाहिर है। और उसके बाद ये व्यक्ति जो है हर एक मामले में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले में इस अपराधी की इस कदर चलती थी कि वो किसी भी पार्टी का रहा हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, और हर पार्टी मुख्तार अंसारी को बराबर संरक्षण देती रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में दूध का दूध, पानी का पानी किया और 2 सीधे सीधे सप्ताह के भीतर इसको उत्तर प्रदेश भेजे जाने का आदेश दिया है। अब उत्तर प्रदेश ये भेजा जाएगा, ये बादा जिले में शिफ्ट होगा या किस जेल में उसको शिफ्ट किया जाएगा जेल में, ये देखना अब आगे उत्तर प्रदेश की विशेष कोर्ट निर्धारित करेगी। लेकिन इतना तय है कि अब मुख्तार को उसके किए का पूरा हिसाब दिया और लिया जाएगा, क्योंकि योगी सरकार किसी भी कीमत पर मुख्तार जैसे अपराधियों को उनके किए की सज़ा दिलाने के लिए कृत संकल्प है। और मुख्तार को सज़ा मिलेगी और समाज एक बार फिर भयमुक्त होगा। न सिर्फ मुख्तार बल्कि उस जैसे कोई भी अपराधी या तो जेल के सलाखों के पीछे होंगे या तो वे उस अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे जहां से फिर दोबारा वो अपराध की दुनिया में कदम ही नहीं रख सकते। ऐसे में पंजाब सरकार ने किस किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, अब उसकी चर्चा करना बहुत उचित नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक धब्बा ज़रूर लगेगा कि कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी के रूप में एक बड़े अपराधी को, जो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए आतंक का पर्याय था, उसको बचाने के लिए तमाम हथकंडों का इस्तेमाल करने की कोशिश किया, उसकी तरफ से की गई। और इस सारी कोशिशों पर पानी फेरा है सुप्रीम कोर्ट ने और 2 हफ्ते के भीतर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। पंजाब सरकार के, पंजाब की तरफ से किसी भी दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। और हास्यास्पद तो ये है कि एक अपराधी को बचाने के लिए उसके स्वास्थ्य की दुहाई देनी पड़ रही थी पंजाब सरकार को। और पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में ऐसे स्तर की जिरह हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिससे लगता है कि ये 2 भारत के अंदर के अपने ही राज्य नहीं हैं, बल्कि 2 कोई अलग राष्ट्र की तरह हों, जहां एक राज्य दूसरे राज्य पर ये आरोप लगा रहा है कि वहां इस उक्त व्यक्ति की, अर्थात जो संरक्षण चाहता है, उसके जान माल की हिफाजत नहीं हो सकती। ये बहुत हास्यास्पद है। लेकिन यहाँ भी अपराध का राजनीतिकरण और अपराध का राजनीतिक संरक्षण, जो एक ग्लिम्स, जो एक झांकी दिखी,
उसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पटक करके रख दिया और स्पष्ट किया कि पंजाब को अब मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट करना होगा। जेल में कब भेजा जाएगा? 2 सप्ताह के भीतर। उसका क्या अंजाम होगा, कितने केसेस चले होंगे और मुख्तार के किए की सज़ा क्या होगी, आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की तमाम कोशिशों को नकारा साबित करते हुए ये साफ आदेश दिया है कि 2 सप्ताह के भीतर मुख्तार अंसारी पंजाब से बाहर किया जाए, उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज हार्ट ऑफ इंडिया पर हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।